रहे थे चुनावी राजनीति कि चुनाव कैसे कराए जाते हैं। तो हमने बताया कि कैसे मतदाता सूची तैयार करी जाती है, नामांकन भरा जाता है, चुनाव चिन्ह आवंटित होते हैं। और आज जो हम पढ़ने वाले हैं वो है मतदान और मतगणना, यानी मत का जिस दिन चुनाव होते हैं उस दिन मतदान किया जाता है वोटर्स द्वारा, और फिर उसके बाद एक नियत तारीख को उन मतों की गणना होती है। तो ये हम आज चर्चा करेंगे इन पर। इसके साथ ही मैं आपको बता दूं अभी अपने आसपास के क्षेत्र के बारे में। तो मध्य प्रदेश में अभी उपचुनाव होने वाले हैं। चुनाव मैंने बताया था दो तरह के होते हैं, एक आम चुनाव होते हैं जो पूरे प्रदेश भर के लिए या पूरे देश भर के लिए होते हैं, दूसरे उपचुनाव होते हैं। उपचुनाव वो होते हैं जब कोई कुछ सीटें रिक्त हो जाती हैं मृत्यु के कारण, पदत्याग के कारण या हटा दिए जाने के कारण, है ना। तो ऐसी स्थिति में सिर्फ उन सीटों पर जो रिक्त हुई है वहां पर उपचुनाव होते हैं। तो अपने मध्य प्रदेश में भी अभी उपचुनाव हो रहे हैं। आप अपने दिमाग को खुला रखना, आसपास देखना कि चुनाव कैसे हो रहे हैं, तो आपको ये सीखने में बहुत मदद मिलेगी। क्योंकि ये जो चुनाव होते हैं वो राजनीति की प्रयोगशाला होते हैं। आप उनको बहुत अच्छे से समझ सकते हो, सिर्फ किताबों से या मैडम के बताने से नहीं होता। जब हम आसपास देखते हैं तब हमें समझ में आएगा। अभी आपके यहाँ ग्राम पंचायत के चुनाव होंगे, स्थानीय निकायों के चुनाव होंगे, तो अपने को ऐसा ना पता ही नहीं चल रहा चुनाव हो रहा है, शोर शराबा हो रहा है बस। पर आप इनको बड़े गौर से देखिए तो आपको समझ में आएगा, अरे चुनाव ऐसे होते हैं। मैडम ने बताया था आज क्या हुआ, नामांकन दाखिल किया गया। आज क्या हुआ, अरे हमारे घर के किसी सदस्य का नाम तो मतदाता सूची में नहीं रह गया। ऐसे करके आप जब बारीकी से उनको जांचेंगे, समझेंगे, तो आपको ये चुनाव बहुत इंटरेस्टिंग लगेगा, है ना। क्योंकि ये हम सभी के जनजीवन से जुड़ा हुआ है और आप भारत के भविष्य हैं, देश के गौरव हैं। और जब तक इसके मूल्य को नहीं समझेंगे तब तक ये चुनाव से जो हम दोष देते हैं कि नेताओं ने ये किया, विकास नहीं हुआ, ये नहीं हुआ, ये सब होता रहेगा। क्योंकि हम स्वयं एक जागरूक मतदाता जब तक नहीं बनेंगे, और चूंकि आप 9वीं क्लास में हैं और आप आगे चल के 2-3 साल बाद एक वोटर बनने वाले हैं, तो आप इन चीजों को जब बहुत अच्छे से देख लेंगे तो जिम्मेदारी, एक जिम्मेदार नागरिक, एक जिम्मेदार मतदाता के रूप में आप काम करेंगे। और जब एक जिम्मेदार मतदाता या जिम्मेदार नागरिक अपनी सतर्कता दिखाता है, अपनी जागरूकता का प्रयोग करता है, तो निश्चित रूप से एक अच्छी सरकार हमें मिलती है। तो चलो आज हम जानते हैं कि एक अभी आदर्श आचार संहिता काम करती है। तो मैं आपको बता रही थी कि सबसे पहले कि आप जो प्रत्याशी हैं, जो उम्मीदवार हैं, वो धार्मिक स्थलों का प्रयोग नहीं कर सकते, क्योंकि इससे धर्म के द्वारा प्रभावित करने का वो होता है, चांस होते हैं ना। दूसरा, जो मंत्री हैं, जो जिनके लिए अभी चुनाव हो रहा है, जो अब उस पद पे नहीं है, वो अपनी सरकारी वाहनों का इस्तेमाल नहीं कर सकते, सरकारी चीज़ों का इस्तेमाल नहीं कर सकते, ठीक है। ये बहुत सारे कुछ नियम होते हैं कि कैसे करके कब तक प्रचार कर सकते हैं, ये सब आदर्श आचार संहिता लगती है। और जो मंत्री हैं, जो वो लोग चुनाव के समय में कोई नई परियोजना का शिलान्यास नहीं कर सकते, क्योंकि इससे भी चुनाव के प्रभावित होने का चांस रहता है। तो ये सारी चीजें आदर्श संहिता है जो अभी लगेगी। आप ये सारे जुमले सुनेंगे तो गौर से सुनिए, समझिए, क्योंकि आप भारत के भविष्य हैं, आप देश का भविष्य हैं। आप इन चीजों को अगर नहीं समझेंगे, ये क्यों पढ़ाया जाता है, आपके सामाजिक विज्ञान में ये चीजें क्यों पढ़ाई जाती है, ये हमारे दैनिक जीवन में उपयोग आने वाली चीजें महत्वपूर्ण है। और लोकतांत्रिक राजनीति, यानी हमारे भारत में लोकतंत्र चिल्लाते रहते हैं नहीं चल रहा, नहीं चल रहा, नहीं चल रहा। तो क्यों नहीं चल रहा, क्योंकि उसकी आवश्यक शर्त जो है जागरूक मतदाता, वो हमारे भारत में नहीं है। क्योंकि अगर आप जागरूकता पूर्वक, आपको इतना बड़ा हथियार दिया है सरकार ने कि आप मतदान के द्वारा निर्धारित करते हैं कि किसको वोट देना है, किसको नहीं देना है, और आप ही अगर लापरवाही से कि ठीक है किसी को भी दे दिया, तो कैसे काम चलेगा, है ना। जब तक हम अपनी जिम्मेदारी नहीं निभाएंगे तब तक किसी भी बात का गारंटी नहीं है कि वो चीज उतने अच्छे परिणाम आएंगे, है ना। कि अगर हम अच्छे, आप विज्ञान में भी प्रयोगशालाएं देखते हैं, कहते हैं कि अगर ये होगा और ये होगा तो ये बनेगा, लेकिन अगर एक चीज नहीं होगी तो फिर वो दूसरी चीज कैसे बनेगी, अस्तित्व में कैसे आएगी। ठीक इसी प्रकार से हम राजनीति में भी एक जागरूक मतदाता बहुत आवश्यक है। हमारे हाथ में बहुत बड़ा अधिकार है, बहुत बड़ा हथियार है, जिसका प्रयोग करके हम देश को एक अच्छी सरकार दे सकते हैं, अच्छे लोगों को चुनकर संसद में भेज सकते हैं, और जब अच्छे लोग जाएंगे तो अच्छा काम करेंगे और हमारे देश का विकास होगा, हमारा भविष्य सुरक्षित होगा। ठीक, तो हम बात कर रहे थे, आपको ये सब बताना इसलिए जरूरी था कि जो चुनाव होते हैं ये बहुत महत्वपूर्ण होते हैं, ये हमारे लिए ही हो रहे हैं, है ना। तो हम इनको गौर से देखेंगे, समझेंगे, और आप अगर अभी नहीं भी वोट दे रहे हैं तो आप बहुत बड़े
कहते हैं मोटिवेटर हो सकते हैं, अपने परिवार वालों को मोटिवेट कर सकते हैं कि नहीं, चुनाव में ना वोट जरूर डालना और ध्यान से अच्छे व्यक्ति को वोट देना, अगर कोई प्रलोभन दे रहा है तो उसको बिल्कुल मत देना। ये सारी बातें पढ़े लिखे, कहते हैं ना पढ़े लिखे बच्चे, पढ़ा लिखा व्यक्ति जो है बहुत सारे लोगों को शिक्षित करता है। तो आप ये दायित्व अपना निभा सकते हैं। भले ही आप अभी वोट ना डालें, पर वोटर्स जो है उनको आप अच्छी सीख दे सकते हैं, एक सही लोकतंत्र की जानकारी दे सकते हैं। तो उम्मीद करती हूँ कि आप ये काम जरूर करेंगे। ठीक है, मैं आपसे पूछूंगी चुनाव के बाद कि आपने ये काम किया कि नहीं किया। ठीक, तो हम बात कर रहे थे मतदान और मतगणना की। तो मतदान क्या होता है कि सभी जो वोटर्स हैं वो वोट देने जाते हैं, है ना। वोटर नियत तारीख को क्या करते हैं, वोट देने जाते हैं या मत देने जाते हैं, वोट देने जाते हैं। और क्या करते हैं, वो जो प्रत्याशी खड़े होते हैं, यानी उनका एक मतदान केंद्र होता है, उसी मतदान केंद्र के अंतर्गत आते हैं, है ना। तो कहाँ जाते हैं ये, अपने मतदान केंद्र पर। ऐसा नहीं कहीं भी चले गए, अपने मतदान केंद्र तक, मतदान केंद्र पर। अब एक पर्ची दी जाती है उनको, उसमें उनका मतदान केंद्र क्रमांक होता है। आपका जो वोटर आईडी होता है ना, उसमें भी मतदान केंद्र क्रमांक लिखा होता है कि आप सिर्फ इसी मतदान केंद्र पर वोट डाल सकते हैं। ऐसा नहीं है कि हमने अपने वो लिया और हम कहीं भी जाके वोट डाला है, तो आपको नहीं डालने देंगे, क्योंकि उनके पास भी लिस्ट होती है। जो बूथ बनाए जाते हैं, वोटिंग के जो बूथ बनाए जाते हैं, मतदान केंद्र बनाए जाते हैं, उन पे जो अधिकारी काम कर रहे होते हैं, कर्मचारी, उनके पास एक लिस्ट होती है। और आप जब अपनी पर्ची लेकर जाएंगे तो वो लिस्ट से चेक करेंगे, नहीं आपका नाम तो नहीं, आप तो यहाँ वोट नहीं दे सकते हैं। आप कहोगे अरे हम तो मतदाता हैं, इसी क्षेत्र के हैं, डालेंगे नहीं। तो ऐसी जबरदस्ती नहीं करनी है। सबसे पहले देखना है, पता करना है हमारा मतदान केंद्र कौन सा है। तो आपके घर के आसपास ही जो केंद्र होता है वो आपका मतदान केंद्र जनरली होता है। ठीक है, लगभग आसपास का क्षेत्र को ही लिया जाता है। और मतदान केंद्र होता कहाँ है, ज्यादातर सरकारी स्कूलों को जो है मतदान केंद्र के रूप में उसमें परिवर्तित कर दिया जाता है। कहीं कहीं आंगनबाड़ी का भी उसमें उपयोग कर सकते हैं वो लोग। आंगनबाड़ी यानी जो भवन सरकारी होते हैं उनका प्रयोग मतदान केंद्र के रूप में किया जाता है। तो चिन्हित मतदान केंद्र पर जाकर मतदाता जो है नियत तारीख को, जैसे तारीख निश्चित की गई है फलानी तारीख को वोट होना है अपने क्षेत्र में, तो आप उसी तारीख को जाएंगे, अपने बूथ पर जाएंगे, पर्ची लेकर जाएंगे, अपना वोटर कार्ड लेकर जाएंगे और वहां मतदान करेंगे। अब मतदान हमने कर दिया, ठीक है। उसके अलावा किसको वोट देंगे, कैसे देंगे, तो प्रत्याशियों का पहले क्या होता था, एक मतपत्र होता था, एक ऐसा बैलेट दिया जाता था, उस पर चिन्ह लगे होते थे और हमें पता होता था कि भाई फलाने व्यक्ति इस चिन्ह पे खड़ा है, हमको उसको वोट दें। तो जो अपनी पसंद के उस पर मोहर लगा देता था, सील लगा देता था मतदाता, और वो उसमें चला जाता था पेटी में। फिर जब पेटियां खुलती थी तो जिसके चुनाव चिन्ह के आगे ज्यादा मोहरें लगी होती थी वो विजेत हो जाता था। पर वर्तमान में अब क्या हो रहा है, अब ऐसे सिस्टम नहीं है। अब इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन आ गई है, तो उस मशीन पर सारे चिन्ह लगे होते हैं और उसमें अपनी पसंद के चुनाव चिन्ह वाले व्यक्ति को जो है बटन दबाना होता है और वोट डल जाता है। ठीक है, तो अब क्या करता है, उस दिन जाकर मतदान केंद्र पर वोट देता है। ठीक है, किसमें, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के बटन को दबाकर। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन में अब तो यही है ना, आपके टाइम में वो चीजें तो अब है ही नहीं। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन में क्या होता है, अपनी पसंद के प्रत्याशी के चुनाव चिन्ह वाले बटन को दबाकर वोट देता है ना, ये वोट देता है। अब वोट डल गया, उसका वोट तो उसमें दर्ज हो गया, शाम तक, सुबह से प्रक्रिया शुरू होती है, शाम को एक नियत समय पर खत्म हो जाती है। उसके बाद उन सारी मशीनों को जो है सील करके रख दिया जाता है। चुनाव के बाद, मतदान के बाद उन मशीनों को सील करके, यानी बिल्कुल पैक करके, जिससे कोई छेड़छाड़ न कर सके, रख दिया जाता है।
रख दिया जाता है। ठीक है, तो ये हो गया अपना मतदान। अब उसके बाद हम चलते हैं मतगणना। ये तो मतदान हो गया, सीलें पैक हो गई। उसके बाद एक तारीख होती है कि फलानी तारीख को जो है रिजल्ट आएगा, मतगणना होगी। तो उस मतगणना में सारे लोग इकट्ठे होते हैं और वहां पर वोटिंग की वो की जाती है, गिनती। अच्छा, एक चीज और, जब ये वोटिंग होती है, एक चीज मैं बताना आपको छूट गया, तो सारे जो प्रत्याशी हैं उनके एजेंट भी अंदर बैठते हैं, जिससे वो देखें कि चुनाव कैसे कराया जा रहा है, कहीं ऐसा तो नहीं कोई धांधली हो रही है कि एक ही व्यक्ति जो है जीत गया है। तो ये सारी चीजें के लिए उनके अपने अपने एजेंट होते हैं। जैसे 10 प्रत्याशी खड़े हैं तो उनके 10 एजेंट भी वहां बैठ के ये सारी चीजों की निगरानी करते हैं। शासकीय बॉडी तो होती है, उसके अलावा वो लोग भी अपने प्रत्याशी के एजेंट वहां बैठते हैं। ठीक है, और अगर उनके कोई सपोर्ट करना होता है अपने उसको, जैसे कुछ परेशानी है, पर्ची या कुछ है, तो उसमें वो मदद करते हैं, पर्चियां दे देते हैं, उनके पास और भी उपलब्ध होती है। ठीक, तो ये हो गया। अब है मतगणना। तो नियत दिनांक को, नियत मतलब निश्चित तारीख को, नियत दिनांक को सभी की मौजूदगी में क्या होती है, मतगणना होती है। मतगणना होती है। ठीक है, मतगणना होती है और जिसको ज्यादा वोट मिलते हैं वो घोषित हो जाता है। जिसको सर्वाधिक वोट मिलते हैं, वो क्या होता है, वह विजित होता है, यानी वो जीत जाता है। ठीक है, अब थोड़ा सा मैं बता दूं, जैसे कि ए है, बी है, सी है, डी है, 4 उम्मीदवार खड़े हुए। ए को मिले 10 वोट, बी को मिले 11 वोट, सी को मिले 9 वोट और डी को मिले 8 वोट। ठीक है, अब आप देखो इनमें सबसे ज्यादा किसको मिले हैं, सबसे ज्यादा बी को मिले हैं, 11 वोट मिले। तो बी क्या होगा, उस क्षेत्र का प्रत्याशी विजित हो जाएगा, चाहे वो सरपंच, उसका वार्ड मेंबर का चुनाव हो, चाहे पार्षद का हो, चाहे पंच का हो, चाहे सरपंच का हो, यानी जिसको ये एक भी वोट अगर ज्यादा मिल गया तो वो विजित हो जाता है। तो ये सारी चीजें मतदाता और मतगणना के दिन चलती हैं। ठीक है, इसके अगले भाग में मैं आपको बताऊंगी कि कैसे कैसे और आगे के हमारे भारत में लोकतांत्रिक चुनाव होते हैं, कैसे प्रक्रिया काम करती है। तो आप अपना ध्यान रखिए, पढ़ाई करते रहिए और चुनावों पर नजर रखते रहिए, क्योंकि ये आपकी प्रयोगशाला है कि अभी अभी हम ये पढ़ रहे हैं और अभी अभी आपके यहाँ उपचुनाव होने वाले हैं। तो नमस्ते, ध्यान रखिए, पढ़ाई करते रहिए। धन्यवाद सभी को।